भारद्वाज और फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं, गुरुग्राम का हम रुख करेंगे। देवेंद्र, गुरुग्राम की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम इस वक्त प्रभावित है, क्या कुछ वहां का आंकड़ा कहता है, स्थिति क्या कुछ कहती है? देवेंद्र भारद्वाज। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरह से कोरोना का कहर एक बार फिर बरपता जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह से लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि कोरोना की जो दवा आई है उसके बाद कहीं ना कहीं अब कोरोना को मात दी जा सकेगी, लेकिन उसके बीच अब एक बार फिर जिस तरह से मामलों में जो इजाफा हुआ है वो वास्तव में चिंताजनक है। और इसके बीच सबसे बड़ा कारण यही निकल कर आ रहा है क्योंकि लोगों ने बीच में बिल्कुल ही जो एहतियात बरतना था शुरू किया था पहले, वो छोड़ दिया था। और एक बड़ा कारण आया कि मार्केट में लोग निकल रहे थे तो बिना मास्क के निकल रहे थे, 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर पा रहे थे। और गुरुग्राम की बात की जाए तो 24 घंटे के अंदर जो 184 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने निकल कर आए हैं तो निश्चित तौर पर एक चिंताजनक है। और इसी के बीच लगातार स्वास्थ्य विभाग यही कोशिश कर रहा है, यही अपील कर रहा है कि लोग सुरक्षा को लेकर और कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाएं, बाहर जब निकल रहे हैं तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से जाने से बचें क्योंकि अब जिस तरह से मामले बढ़े हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि गुरुग्राम में अभी तक सबसे ज्यादा कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगाई जा चुकी है, करीब 1.25 लाख लोगों को, यानी कि हरियाणा में सबसे ज्यादा अभी तक ये वैक्सीन गुरुग्राम में लगी है। तो निश्चित तौर पर लोगों में जो जागरूकता है उसको निश्चित तौर पर दोबारा से एक बार फिर इस बात को समझना होगा कि कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है और इसी को लेकर लोगों को एहतियात बरतना होगा। लोगों को इस बात को समझना होगा कि जब आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर बाहर निकलें क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने 2020 में अपना कहर बरपाया था तो उस बीच लोगों ने एक एहतियात के तौर पर ये समझ गए थे कि मास्क लगाकर बाहर निकलना है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चाहे वैक्सीन आई हो या उसके बीच में जिस तरह की छूट दी गई तो उसमें लोगों ने इस एहतियात को बरतना छोड़ दिया। और एक बड़ा कारण यही है कि अब एक बार फिर कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ठीक है, आप बने रहिए। देवेंद्र कौशिक, फरीदाबाद का आंकड़ा क्या कुछ कहता है, किस तरह से वहां पर कोरोना की स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल पराग, देखिए अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में भी जो कोरोना के आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं और पिछले लगातार कई दिन से जिस तरह से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं लोगों को लेकर हेल्थ विभाग और प्रशासन की चिंताएं बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से जो तमाम जिलों के डीसी हैं उनसे कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम बात की गई और उसमें साफ तौर से एक जो अहम बात की गई थी वो ये थी कि चालान लोगों के ज्यादा से ज्यादा मास्क के काटे जाएं। चूंकि लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता, ऐसे में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। और इसी कड़ी में आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं 6 लोकसभा के उनका दौरा किया है और वहां उनकी तरफ से एक अपील करते हुए दिखाई दिए कि लोग एहतियात बरतें, वैक्सीनेशन के साथ साथ में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको अपनाएं, इसके साथ साथ में मास्क लगा कर रहे हैं और हाथों को बार बार धोते रहें। तो इस तरह की अपील केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से भी की गई है। लेकिन इस बीच में हम देखिए एक NH-19 पर खड़े हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, और यहाँ पुलिस की तरफ से चालान काटने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ में उनका चालान बाकायदा यहाँ काटा जा रहा है। बात भी करेंगे सर कितने जागरूक हो रहे हैं लोग, चूंकि चालान काटने की नौबत एक बार दोबारा से आई है। जागरूक हैं जी, 70% लोग जागरूक हैं, 30% हम मेहनत कर रहे हैं। फरीदाबाद में काफी लोग मतलब हमें मास्क लगा के, आप भी देख सकते हो, मास्क लगा के चल रहे हैं, सरकार के आदेश मानने बीमारी से डर रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं, जिन लोगों के चालान काट रहे हैं उनको जागरूक कर रहे हैं? उनको MSHO की तरफ से मास्क बांटे जा रहे हैं और 500 रुपए का चालान किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है भाई इस बीमारी से बचने के लिए अपना मास्क लगाना पड़ेगा। ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं लेकिन बिना मास्क के निकल रहे हैं और आपको चालान या काटने पड़ रहे हैं? अपील तो उनसे समझा रहे हैं जी, बार बार चेतना उनको कर रहे हैं कि भाई आप मास्क पहन के निकले, बाहर निकले, टीवी देखे, किसी से भी आप पूछोगे तो कहेंगे मास्क लगा के चलो, और जिसके पास नहीं मिलेगा उसको हम मास्क दे भी रहे हैं। तो देखिए दोनों प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, चालान एक तरफ काटे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से ऐसे लोगों को जो मास्क पहनकर नहीं आ रहे हैं उनको मास्क तक यहां बांटे जा रहे हैं। और इसका मकसद केवल ये है कि कोरोना की जो दूसरी वेव
शुरू हुई है इसको रोका जाए, इसको कम किया जाए। चूंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर कई सेंटर बना दिए गए हैं, वहां लोगों से अपील की जा रही है कि आप वैक्सीन लगवाएं। लेकिन इस साथ साथ में जब कोरोना की वेव लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो जो जिस तरह से लॉकडाउन के बीच में लोगों को एहतियात बरतने को लेकर आदेश जारी किए गए थे, तो एक बार दोबारा फरीदाबाद की जनता के लिए ये इसी तरह की, चाहे पुलिस की बात हो, चाहे डीसी की बात हो, चाहे सीएमओ की बात हो, इसके साथ साथ में जो तमाम जागरूक लोग हैं वो उनकी तरफ से कहा गया है कि जो एनजीओ हैं, संस्थाएं हैं, वो आगे आए और लोगों को अवेयर करने का काम करें। जी बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र कौशिक, फरीदाबाद से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देवेंद्र भारद्वाज, आपका भी बहुत शुक्रिया गुरुग्राम से जानकारी